स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आप लोगों के लिए नवरात्रों के लिए एक रीडिंग स्पेशली हमने बनाई है। कोई भी प्लान नहीं था कि ऐसे में कोई रीडिंग बनानी है, और इसलिए आपने देखा होगा कि लेट हो गया हूँ मैं, नहीं तो पहले मेरे को रीडिंग बनानी थी। बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन रीडिंग पे वापस आते हैं। इस बार जो नवरात्रे हैं उसमें से ना एक भी दिन कम नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या होता है कि 9 दिन होते हैं, उसमें से 8 रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं। लेकिन इस बार ज़्यादा है, कम नहीं है। और जो माता रानी की सवारी है वो गज की सवारी है, गज पे सवार होकर माता रानी आ रही है। तो आप लोगों को विजडम देने के लिए, आप लोगों को जिताने के लिए, आप लोगों को विक्ट्री देने के लिए माता रानी आ रही हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके लिए इमेज इंटरप्रेट करने वाले हैं जो आपने अपने इमेजेस के द्वारा अपना ग्रुप चूज किया है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों की इमेज है वो ये है। अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि माता रानी की कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 10 भुजाएं हैं, इसमें प्रॉपर दिखाया गया है। और उनका शेर, माता रानी भी विराट रूप में है, उनका शेर भी विराट रूप में है। और यहाँ पे माँ की ना कुछ सेविकाएं दिख रही हैं जो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, जो उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और जैसे माता रानी युद्ध में हम जाते हैं ना, कि जैसे हमारा कोई युद्ध के लिए अभिषेक करता है, तिलक करता है कि भाई अब तो तुम्हारी जीत होने वाली है। तो इन नवरात्रों से आपके जीवन में कुछ नया शुरू होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने अभी ही कुछ नया शुरू किया है तो ये आपके लिए कंफर्म साइन है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। क्योंकि अभी आप ना हुंकार भरने वाले हो, एक बोलते हैं ना कि सांस लेने वाले हो। अभी आप एक रोर, शेर कैसे रोर करता है, धाड़ने वाले हो आप अपनी जीत के लिए, ऐसा दिख रहा है। मतलब अभी तक जितना भी आपने ना क्या बोल सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट किया है, सिर्फ सोचा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इस बार इन नवरात्रों से आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जिसमें पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने वाली है कि भाई करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। यानी कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं जा रही थी तो अब वो आपके फेवर में जाने वाली है, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके फेवर में जाएगी। और आप भी देख करके ना सरप्राइज हो जाओगे, शॉक तो मैं नहीं बोलूँगा, कि कितना प्यार करती हैं माता रानी आपसे, डिवाइन, आपकी सोल फैमिली कितना प्यार करते हैं आपसे। क्योंकि आपकी शिकायत रहती होगी ग्रुप नंबर 1 के आपसे कोई भी प्यार नहीं करता है, आप तो मतलब आपसे कुछ चीज़ें हो नहीं पाएंगी, लोग आपको नेगेटिव समझते हैं, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप जॉब के लिए तैयारी करते हो, अभी तक कुछ आपने क्रैक नहीं किया है, इंटरव्यू फेल हो जाता है, तो अब वो सब चीज़ें आपके लिए ना सक्सेस की तरफ रास्ता लेकर के जा रही हैं। जिन भी चीज़ों में अभी तक आप उलझे हुए हो उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे मेरे को किन्हीं लोगों के लिए ना मल्टीटास्किंग भी दिख रही है।
कि आप लोगों के लिए कोई मल्टीटास्किंग होने वाली है, आपका ऑरा चमकने वाला है, आपको ना लोग जैसे मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं कि अरे यार ये वही इंसान है। आप अपने लुक्स पे चेंज कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 ये चीज़ें दिख रही हैं, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में इन नवरात्रों से नजर आता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि आपके लिए ना रास्ता खुद ब खुद ही बनता चला जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक वीडियो देख रहा था शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर को ना कोई भी ब्रेक नहीं मिल रहा था मूवी के लिए, मूवी में उनको कोई भी कास्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने ना एक बुलेट ली थी, शायद कोई बाइक ली थी, ले ली उन्होंने, खर्चा कर लिया, ठीक है। फिर उससे उनका एक्सीडेंट भी हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद में उनका जो कोई दोस्त था, मेरे को नेम ऐसे याद नहीं है, उनका कोई ना दोस्त था, तो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी और शक्ति कपूर को रोल दिया था। तो उसने प्रोड्यूसर को पिच किया, डायरेक्टर को पिच किया आई थिंक, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शक्ति कपूर को तो हम नहीं लेंगे इसमें। आज सुबह ना मेरा एक्सीडेंट हुआ है किसी लड़के से, और उनको नहीं पता था कि वो शक्ति कपूर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो लड़का था जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको ढूंढो, वो मेरे को अपनी मूवी में चाहिए, उसको हम कास्ट करेंगे। तो घुमा फिरा करके शक्ति कपूर के लिए ही वो चीज़ें थी। और इससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर आपका समय आता है ना, फिर चाहे आप कोई गलती भी कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो वो आपको ना सक्सेस के रास्ते पर लेकर तो जाएगा ही जाएगा। छोटी मोटी गलती होंगी तो वो आपके लिए एज अ लेसन बनेगा, लेकिन आपको कोई भी आपके रास्ते से हटा नहीं सकता। इसका मतलब ये है, जब समय आना होता है तो किसी के रोके रुकने से नहीं रुकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ना ये थॉट्स रहते हैं, किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया, नेगेटिव हो गया, तो अब तो हमारी लाइफ में बीमारी ही चल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ना हमारे बहाने होते हैं, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना आता नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन अगर हमारा अच्छा समय होता है, फिर कोई कितना भी नेगेटिव कर ले, हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है, हमें सब चीज़ होती है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, ऑलराइट। तो आगे हम टैरो कार्ड से देखेंगे आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं ग्रुप नंबर 2 के लिए भी इमेज इंटरप्रेट कर लूँ, क्योंकि मैं एक साथ ही इमेज वाला सेक्शन रख रहा हूँ, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स करेंगे। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या बता रही हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए माता रानी आप क्या संदेश दे रहे हो, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए माता रानी आप क्या संदेश दे रहे हो, प्लीज़ बताइए। माता रानी ग्रुप नंबर 1 के लिए 2 कार्ड ड्रॉप हुए आपके लिए, युगा शक्ति, ओके, एंड महाकाली। इसको ऐसे रखते हैं इधर, इसको इधर, आई होप आपको विजिबल है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही आज आपको वीडियो में, मुझे भी मतलब नज़र तो नहीं आएगी, फील होगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मेरे को आप लोगों की, जिन्होंने भी ये वीडियो पे क्लिक किया है। काली महामाया चामुंडा देवी, धर्मा ऑफ काली, इसको ऐसे रख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, जैसे युग परिवर्तन होते हैं ना, सबसे पहले मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, जैसे युग परिवर्तन होते हैं, और इसमें भी माता का रौद्र रूप आया है, और महाकाली, महाकाली का रूप कब लिया था माता रानी ने, जब वो गुस्से में आ गई थी, राइट। शुंभ निशुंभ को मारने के लिए, चंड मुंड को मारने के लिए महाकाली ने रूप लिया था रौद्र रूप में, क्योंकि वो शांत रूप से चीजें हो नहीं पा रही थी। और अगर आप ये देखो, देखो इससे ना एक चीज याद आ गई है इस कार्ड से, धर्मा ऑफ काली लिखा हुआ है यहाँ पे। कलर्स पे ना एक सीरियल आया करता था महाकाली, उसके जो प्रोमो थे, वो प्रोमो पता है कैसे थे, पूजा शर्मा एक्ट्रेस थी उनमें, जिन्होंने द्रौपदी का रोल भी निभाया था, आप सब लोग जानते होंगे उनको, कितनी बेहतरीन अदाकारा हैं वो। उन्होंने, उनका प्रोमो ऐसा था कि वो शांत वाइट कपड़ों में पार्वती के रूप में थी, ठीक है। एक साइड से जब वो घूमती हैं, वो ना माला पहनती हैं, शायद कुछ पहनती, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो कुछ माला पहनती हैं, और वो
इस माला में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऐसी माला पहनती हैं, वो इस माला में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उनके बालों को दिखाया जाता है, उनका हाफ फेस काली माता का होता है, हाफ पार्वती माता का होता है। ये दिखाने के लिए, और जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आई है, 2 मैसेज मिल रहे हैं कि आपको ना, देखो धर्म क्या था माता रानी का, सभी भगवान, सभी डिवाइन शक्ति यही चाहती हैं कि शांति हो सब लोगों में, ठीक है। शांति से उन्होंने समझाया, सब चीज़ें हुई, लेकिन जब शांति से चीज़ें हो ही नहीं रही थी, तो वो धर्म को निभाने के लिए माता रानी ने एक रौद्र रूप लिया जिसका नाम महाकाली पड़ा, राइट। तो इससे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, आपके जीवन में अगर कुछ भी चल रहा है जो आपके लिए आया था, सबसे पहले मैसेज, कुछ भी चल रहा है तो अभी आपको ना धर्म के रास्ते पर चलना है। अगर उसके लिए आपको वो अग्रेसिव होना पड़े, आपको अपने अंदर वो फायर एनर्जी जगानी पड़े, तो बिल्कुल जगाओ। किसी से आपको डिटैच होना है, किसी से अलग जाना है, बिल्कुल हो जाओ। तो अभी आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि धर्म के रास्ते पर रहो। धर्म के रास्ते पर चलने में कुछ भी त्याग करना पड़ रहा है आपको, करो। कुछ भी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, करो, लेकिन धर्म के रास्ते पर रहो, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी आप त्याग कर रहे हो ना, उसका दुगना तिगना 10 गुना ज़्यादा फल पॉजिटिव होकर के आपके पास दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली आपके लिए माता रानी ये बोल रही हैं कि आपके लिए ना ये टेस्टिंग फेज है कि आप धर्म के रास्ते पर कितना चलते हो। क्या आप अभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो? एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको ना स्पिरिचुअल स्पीकर बना दिया है भगवान जी ने, ठीक है, और आपको अलग अलग स्टेट में जा कर के धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझने के लिए आपके लिए। बट आप क्या हो कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो अपने, और आप सोच रहे हो मुझे नहीं करना, मैं घर से कर लूँगा ऑनलाइन, मुझे कहीं नहीं जाना अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके। तो वहाँ पे आपका डाउनफॉल है, वहाँ पे आपकी चीज़ें खराब हो रही है। क्योंकि माता रानी को पता है अगर वो फिजिकली आपको फेस टू फेस लोगों के सामने भेज रहे हैं तो किसी रीज़न की वजह से भेज रहे हैं, राइट। तो आपको ना यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको त्यागना पड़ेगा अपना कंफर्ट जोन, अपनी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि माता रानी अभी तक तो शांत होकर के देख रही थी। अगर किसी के ऊपर लिटरली यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, वो ख़त्म हो चुका है और माता रानी अभी खुद कर रही हैं। तो अगर आपको कोई रेमेडी करनी है, अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इन नवरात्रों में आपको संकल्प लेकर के पूजा पाठ करनी होंगी, उस नेगेटिविटी को हराने के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी, और माता रानी खुद आपके पास आएंगी, आपके ड्रीम में आ सकती हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो वो खुद रौद्र रूप में आ रही हैं कि अब तो मैं संहार करूँगी उस नेगेटिविटी का। कि कोई भी आपको अगर परेशान कर रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी डिवाइन एनर्जी आपके लिए संभाल रही हैं। बट आपको बस यही बोला जा रहा है कि माया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि माया आपको ना उलझा रही है। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो माया में, तो माया से दूर हो जाओ। आपको पता भी नहीं हो पा रहा है कि माया में आप कितने घुसते जा रहे हो, जो आपको आगे चल करके परेशान करने वाली है, तो उससे बाहर आओ। ओके, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि खुद से नज़र मिलाओ, मिरर में देखो खुद को, खुद से नज़र मिलाओ। क्योंकि खुद से नज़र मिलाने का मतलब ये है कि कई बार ना, जैसे हमें किसी ने गुस्सा दिलवा दिया, हम उसको बर्बाद करने पे तुल गए, लेकिन हमारी अंतरात्मा बोल रही है भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको, उसकी कर्माश पे छोड़ दो, राइट। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी अंतरात्मा कुछ और बोल रही है, आपका दिमाग, आपका जो गुस्से वाला रूप है वो कुछ और बोल रहा है। तो वो क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ पे, दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो आपको अपनी सोल की अपनी रियलिटी जानने को कहा जा रहा है। अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मिरर में देखो कि आप सच में चाहते क्या हो। अगर आप लोगों को फूल बना रहे हो, अगर आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मैं तो मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो बात आपको भी पता है कि उस लेवल पे आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो उस काम में, अभी हाई टाइम है, आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे, आप स्टैंड लोगे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। यकीन मानो, विश्वास जगाना पड़ेगा आपको, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है। पर अगर आप डर में रहे कि भाई मैं ऐसे बोल दूंगा या बोल दूंगी तो पता नहीं मेरे माँ बाप मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं आपके पेरेंट्स, लेकिन आपको करना है कोई बिजनेस, और आप तैयारी भी कर रहे हो 2-3 सालों से और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपके पेरेंट्स भी परेशान, आप भी परेशान कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका मन नहीं है उसमें। अब आप यहाँ पे चीट कर रहे हो, क्योंकि आप वो चाह नहीं रहे हो, बस दिखाने के लिए चीज़ें कर रहे हो। तो अभी
आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको उनके सामने बोलना पड़ेगा जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो। ग्रुप नंबर 1, अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है आपको। अगर अपनी लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए और पॉजिटिव चेंजेस चाहिए तो करना पड़ेगा अभी आपको, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। मैंने सारे ही डेक निकाल के रखे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा डेक कब लेने को मेरे को बोल दिया जाए। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, माता रानी प्लीज़ बताइए। माता रानी प्लीज़ बताइए ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो। Your determination and hard work will be fruitful, ब्रह्मचारी। ओके, और देखो ना कहीं से हलवा की खुशबू आ रही है। आपको हलवा बांटना चाहिए किसी के लिए, यहाँ पे मैसेज है। अधरवाना खाली, ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। ऑल राइट। और जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, देखो आपकी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस तो बिल्कुल आ रही है, अंधकार से तो आप दूर जा रहे हो, ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। ज्ञान लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ज्ञान मतलब किस चीज का, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है बिजनेस कैसे होता है, कैसे करना है, क्या कुछ। तो आपको ना प्रॉपर पहले रोड मैप बनाने को कहा जा रहा है। जो आपको अपनी लाइफ में करना है उसका पहले प्रॉपर रोड मैप बनाओ कि आपको क्या कैसे करना है, आपको क्या चाहिए, उनको लिखते चले जाओ। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे करना है, क्या चाहिए। तो वो करोगे, ज्ञान लोगे, नॉलेज लोगे, अपने अंदर उतरोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कैसे होना है। जैसे ही आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ग्रुप नंबर 1, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाएगा। ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म्ड है, और नेगेटिव एनर्जी से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई डोंट नो मेरे को एक्सपीरियंस बताना चाहिए कि नहीं, प्रॉपर नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ था। ठीक है, मेरे मेडिटेशन के दौरान, हो गया काफ़ी टाइम। जो वो एक्सपीरियंस हुआ था मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, कैसे है, क्यों दिखा मेरे को, कैसे दिखा, बट मेरे को बाद में पता लगा कि वो जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अधरवना काली के रूप से वो था, लिंक्ड था। प्रॉपर तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद उससे क्या हुआ कि वो मैसेज मेरे को दिया गया कि लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, लाइट आ रही है, जीवन बहुत ज़्यादा सरल अभी बनता जा रहा है। हालांकि मेहनत करनी है लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें आई थी, और उसके बाद में जीवन सच में चेंज होना शुरू हो गया। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिख रही है कि कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे माता रानी आपको या तो स्वयं दर्शन दे दें, या किसी के थ्रू आपको कुछ मैसेज पहुँचा दें, किसी के थ्रू आपको बोल दें, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपके लिए बोल रही हैं। ये मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए दिए जा रहे हैं। किसी की हेल्थ यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों की हेल्थ खराब है तो आपकी हेल्थ ठीक होती हुई दिख रही है। बट आपको ना चीज़ें बैलेंस करने को ज़रूर बोला जा रहा है। अगर आप बेफालतू में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हो तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, वरना ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि धर्म के रास्ते पे अगर कुछ भी रुकावट आ रही है तो लड़ो उसके लिए। ये मैसेज है यहाँ पे। और अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा दिख रहा है अर्जुन ने श्री कृष्ण को कितने क्वेश्चन पूछे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी, और वो कोई गलत नहीं है पूछना। अगर आपको कोई पूजा या फिर कोई पुजारी ऐसे बोलते हैं कि नहीं इसी तरीके से पूजा की जाती है, ऐसे ही किया जाता है, और अगर आप उनको पूछते हो कि क्या रीज़न है, उसमें कुछ खराबी नहीं है क्योंकि आप नॉलेज ले रहे हो। अगर वो पुजारी भड़कते हैं आपके ऊपर कि मैंने बोल दिया ऐसा ही करो, वो चीज़ गलत है।
क्योंकि रीजन सबको जानना जरूरी होता है और सबको जानने का हक है कि रीजन तो बताओ उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या हम कैसे करते हैं। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, बेशक भगवान से करो, कुछ भी करो, वो बुरा नहीं मानेंगे उस चीज में। अगर आपको लगे कि भाई कैसे क्या करना है, मैं भगवान को ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहे हो आप, उसका उत्तर भी भगवान देंगे, तो वो बुरा नहीं मानने वाले हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो आपको बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को पूछो, कनेक्ट हो मुझसे। इस तरीके की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं ग्रुप नंबर 1। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 को इस नवरात्रि, क्या कुछ होने वाला है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक रीडिंग आ रही है, आपका लाइफ पर्पस। उसके बाद में आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग आ रही है, जो कि थोड़े अलग लेवल से, अलग तरीके से अब की बार होने वाली है। और ये 2 रीडिंग डिले होती जा रही है काफ़ी टाइम से, जब उनका सही समय होगा तभी वो बनेंगी। देख लेते हैं बाकी आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 कोई नवरात्रों में क्या मैसेजेस दे रहे हो माता रानी आप। एम्परर, देखो एम्परर की वही एनर्जी है कि आपको एम्परर वाले जोन में अभी आना पड़ेगा। टेम्परेंस, एम्परर टेम्परेंस, राइमिंग हैंग्ड मैन, हर्मिट, ओ माय गॉड सारे मेजर आर्कान, ओ गॉड क्या हो रहा है, ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई आपके जीवन में। तो ग्रुप नंबर 1 स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये एक माइनर आर्काना है, बाकी सभी मेरे को ये हाइड करने पड़ेंगे। डेविल का कार्ड है, थोड़ा सा ऐसे मैं रख देता हूँ इस तरीके से, और स्टार का कार्ड है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, हाइड ही करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। ऑल राइट, अभी ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 आपके लिए मेजर आर्काना है, टोटल 7 कार्ड है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने कार्ड लेने वाला हूँ, 7 आए यानी कि स्पिरिचुअलिटी, आपका रास्ता स्पिरिचुअलिटी धर्म के मार्ग से होता हुआ जाता है सक्सेस की तरफ, ऐसा दिख रहा है। देखो सूर्य उदय तो आपके जीवन में हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ना मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको ये डाउट रहता है, एक मिनट, अगर आपको ये डाउट रहता है कि और हीलर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, वो तो प्रोटेक्टेड हैं, उनकी हेल्थ तो ख़राब नहीं होती है, मेरी क्यों हो जाती है, या फिर हीलर नहीं आम इंसान के तौर पे भी आप देखते हो कि मैं ही क्यों बार बार सफ़र करती रहती हूँ या करता रहता हूँ। तो इस चीज़ में आपको आंसर दिया जा रहा है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि वो चीज़ें इसलिए आपको अफेक्ट करते हैं क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो, जो आपका ऑरा वीक कर देता है, तो जो आपका आभा मंडल होता है उसको वीक कर देता है। इस वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके ऑरा में एंटर कर जाती है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंस के साथ में रहने को कहा जा रहा है। पेशेंस का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 जो आपके लिए इमेज थी वो ये था कि आपको ना रास्ता भी शुरू करना है, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा अभी, आपका वो रास्ता शुरू हुआ है। और वो जो रास्ता शुरू हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्या मंजिल है उसकी, नेम फेम, पैसा, नाम, शोहरत, ये मंजिल है आपके जो रास्ता अभी शुरू हो रहा है या हो गया है जन्म लोगों के लिए। लेकिन वो जो रास्ता आपके लिए आया है वो बहुत आसान नहीं होने वाला है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहने वाला है, रहने के लिए बोला जा रहा है। बीच बीच में कंफ्यूजन होंगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन की हमेशा सुननी है। हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट हमारे यही दिखाता है। आप लोगों के लिए आई थिंक मैसेज आता है कि मिरर आपको देखना है, हाँ आप ही लोगों के लिए था, मिरर देखना है, यानी कि अपने अंदर उतरना है आपको। मिरर का क्या मतलब होता है, मिरर में कौन दिखेगा, हम ही दिखेंगे, राइट। लेकिन वो जो मिरर में दिख रहे हैं क्या वो रियल है, नहीं है रियल तो हमें फिजिकल फॉर्म में। उस तरीके से अगर आप अपने अंदर उतरोगे ना, आपको आपकी रियलिटी दिखेगी, आपको आपके सोल के साथ में, डिवाइन के साथ में कनेक्शन जब स्टेबल होगा तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। अगर आप बाहरी वैलिडेशन के लिए पीछे पड़ते रहोगे कि ऐसा हो गया वैसा हो जाएगा, आपको कोई ड्रीम आया फिर आप बाहर ढूंढ रहे हो कि भाई वो सही था कि नहीं था, वो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की है तो
वो सही है। आप इंट्यूशन टेस्ट ले सकते हो, आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इंट्यूशन टेस्ट करके कि आपकी इंट्यूशन कैसे काम कर रही है। उससे आपको पता लग जाएगा कि इंट्यूशन आपकी कैसे काम कर रही है। प्रॉपर है तो आप विश्वास करो, नहीं है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। यहाँ पे ना मेरे को दो दो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों। वो सॉरी हालांकि यहाँ पे इलायची जल रही है, एक इलायची की फ्लेम दिख रही है, एक वो बाती की फ्लेम दिख रही है। कुछ यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब है, कोई यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट वाली वाइब है, और यहाँ पे है वो चीज़ है। मेरे को मैसेजेस मिल रहे थे लेकिन मैं ही इग्नोर कर रहा था आई थिंक, लेकिन अब वो कंफर्म हो गया कि आप लोगों को वो मैसेजेस देने हैं। किसी से आपकी मुलाकात होने वाली है, कोई आपके जीवन में एंटर होने वाला है। वो भी रास्ता हो सकता है कि कोई आपके जीवन में एंटर कर रहा है तो वो एक नई शुरुआत हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में मेजर है, हर एक सेक्टर में है, हर एक सेक्टर में आप अपनी लोग ये सब चीज़ें सब चेंज कर सकते हो। बट आपको रिजिड नहीं रहना। अब आपको धर्म के लिए अग्रसर होने में और रिजिड होने में थोड़ा सा फर्क है, तो रिजिड नहीं रहना आपको चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। और वही है अगेन कि आपको माया उलझा कर रख रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड अगर आप देखो तो उसको ना मज़ा आ रहा है उस माया में, उसको मज़ा आ रहा है कि वो ऐसा रूटीन फॉलो कर रहा है, लेट उठ रहा है, लेट जाग रहा है, मोबाइल फोन गेम ये वो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसको मज़ा आ रहा है। उसको भी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वो कुछ गलत है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पहले तो समझो वो चीज़ गलत है और उससे बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप चाहो तो वो बाहर निकल सकते हो आप उससे, लेकिन आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो उससे। कोई एडिक्शन, कोई हैबिट आपकी ऐसी नेगेटिव है जैसे आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो बाहर निकलो। कोई तो आपके जीवन में आ रहा है, ये आपका सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, कोई फ्रेंड, कोई तो है ऐसा। पास्ट लाइफ से मुझे चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं जो आपके जीवन में आ रहा है यहाँ पे, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको और आगे लेकर के जा रहा है। इन नवरात्रों में ही होने वाला है, इन नवरात्रों से शुरू होने वाला है ग्रुप नंबर 1। ये मैसेज है आपके लिए। इंट्यूशन पे काम करना शुरू करो आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है। जिस हिसाब से अभी तक आप चीज़ों को देखते आए हो, यही बोलूँगा कि चेंज कर लो आप अपना पर्सपेक्टिव। और लास्ट में गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, एंजल वाले डेक से कि क्या आ रहा है आपके लिए, फिर रैप अप करेंगे इस रीडिंग को। फायर 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 बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है आपको। अगर कोई मैनिफेस्ट करना है ना, तो मैनिफेस्ट अब फायर एनर्जी के साथ में किया करो, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। वेट, सी पेशेंस रखने को यहाँ पे बोला जा रहा है, वेट रखने को बोला जा रहा है। देखो आपको ना वो फील तो हो रहा होगा बहुत ज़्यादा कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, अब तो बहुत अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, नेम फेम होगा। लेकिन आप जैसे सोच रहे हो कि अभी आपने वो अप्लाई कर दिया, कुछ चीज़ें हो गई तो एक महीने में वो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, एक महीने से थोड़ा सा टाइम जा सकता है और जा सकता है। बट आपको पेशेंस हमेशा रखने हैं, ये आपको बोला जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया था कि ज्ञान आपको ज़्यादा लेना है, नॉलेज आपको ज़्यादा लेनी है, और कुछ भी चीज़ें घुमा फिरा करके नहीं करनी है। सब चीज़ें क्लियर रखो, कट टू कट रखो, पेशेंस रखो, ऐसा बोला जा रहा है। आप उड़ने वाले हो। उड़ने वाले हो का मेरा मतलब है कि आपको आसमान मिलने वाला है आपकी उड़ान के लिए, ये मैसेज है। हेल्पफुल पीपल, आपको कोई भी मदद चाहिए तो डिवाइन की जिम्मेदारी है वो, कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं। बस आपको विश्वास रखना है। आपको ना, जैसे हम हक से बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को, उस हक से आपको भगवान, डिवाइन, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनको बोलना है, और वो उस चीज़ को करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। हक जताओ उन पर, आप गुस्सा नहीं, हक जताओ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आप लोगों को पता ही है। इस बार जो नवरात्रे हैं उनमें एक भी नवरात्रा कम नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि 9 दिन का नवरात्रे होते हैं, तभी उनको नवरात्रि बोला जाता है। लेकिन आजकल कोई साथ में हो जाती हैं चीज़ें, कोई अष्टमी 2 दिन बना रहा है, मतलब
कम हो जाते हैं दिन, 9 दिन भी पूरे नहीं होते, लेकिन इस बार आपको डेज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हैप्पीनेस। वो कोई तो ऐड है, मेरे को याद नहीं है, किसी चॉकलेट का ही ऐड है कि एक्स्ट्रा मिठास, एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करके तो कुछ है, तो मतलब अब की बार आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और इस बार जो माता रानी की सवारी है वो गज है। गज पे सवार होकर के आ रही हैं। गज यानी कि हाथी। हाथी हमारा विज़डम दिखाता है, हमारी नॉलेज दिखाता है, हमारी वेल्थ दिखाता है। तो आपके सभी लोगों के जीवन में वेल्थ बढ़ने वाली है, नॉलेज बढ़ने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक सेक्शन कर रहे हैं कि जिस इमेज को देख करके आपने अपना ग्रुप चूज़ किया है, सबसे पहले हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स पे आएँगे। सो ग्रुप नंबर 2 जो आप लोगों के लिए इमेज है वो ये थी, राइट? अब आप अगर इस इमेज को देखो, ग्रुप नंबर 1 में ना वो चीज़ें शुरू हुई थी और आपके लिए वो चीज़ें जैसे एंड पे आ रही हैं, और वो जो एंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वाला एंड दिख रहा है। यानी कि आप लोग किसी चीज़ पे अगर मेहनत कर रहे थे तो वो मेहनत आपकी सफल होने वाली है। इन नवरात्रों से आपको देखने के लिए शुरू हो जाएँगी वो चीज़ें। आपका जैसे स्वागत किया जा रहा है, आपको ना जैसे अपनी फैमिली में, मैं बता नहीं सकता कितना एनर्जी शिफ्ट हुआ है आप लोगों की, जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों की फैमिली में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, और चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि बहुत कुछ हो रहा है यार आपके जीवन में। मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो प्रोसेस करने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। हम फूल कब बरसाते हैं? जब कोई जीत करके आता है, जब किसी का शादी होती है, जब किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, तो आपके एंगेजमेंट, शादी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ें अब होने वाली हैं, वो फास्ट ट्रैक हो रही हैं आपके लिए, ठीक है? और मेरे को कोई यहाँ पे शादी के लिए तैयार भी होता हुआ दिख रहा है। देखो माता रानी ने लाल जोड़ा पहना हुआ है, हालाँकि इसमें भी है, लेकिन वो वॉरियर वाली एनर्जी उनकी ज़्यादा दिख रही है। इसमें प्रॉपर ऐसा दिख रहा है जैसे माता रानी खुद ब्राइड बनी हुई हैं। हल्की-सी मुस्कुराहट है, थोड़ा-सा शर्माई भी वो दिख रही हैं। और इसमें 8 भुजाएँ हैं, 8, उसमें 10 थी। 10 यानी कि अभी एक नई शुरुआत हो रही थी ग्रुप नंबर 1 के लिए। आपके लिए यहाँ पे 8 नंबर वालों 8 भुजाएँ हैं, हो सकता है आपका मूलांक भाग्यांक 8 हो। या फिर शनि का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अभी प्रभाव हो, शनि की साढ़े साती, ये सब चीज़ें हों। तो आपको आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है, घुमा-फिरा के ये मैसेज आ रहा है। गम के बादल छट रहे हैं, एक उजाला आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, लाइट आती हुई दिख रही है, और बहुत रिलैक्स हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली ना, अब आप रिलैक्स होते हुए दिख रहे हो। अब आपको उस मेहनत का फल जो मिल रहा है ना, बैठ के एन्जॉय कर रहे हो आप। एक होता है कि फल मिल गया और मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। अब आपके पास ना कम प्रयास में बहुत कुछ आने वाला है, ग्रुप नंबर 2 ऐसा दिख रहा है। और आपका कहीं पे किसी तीर्थ स्थान पे कहीं पे कुछ ट्रैवल हो सकता है, आपका शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कोई मंदिर में ना आप जाने वाले हो, बहुत अचानक से आपका वो बनेगा मंदिर में जाने के लिए। और जैसे ही आप उस मंदिर से होकर के आओगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, उसके बाद आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2 शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। ऑटम सीज़न आपके लिए बड़ा कमाल का दिख रहा है, और टाइमलेस रीडिंग है, आप लोगों के लिए स्प्रिंग सीज़न भी कमाल का है। शादी की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, किसी की लव मैरिज हो सकती है, किसी अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कमिटमेंट हो सकती है, शादी में रुकावट आ रही थी, शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें। आपको ना डिवाइन सपोर्ट भी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। आपके साथ कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं, आप खुद नहीं जान पाओगे। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो तो आपके साथ कृष्ण भगवान, राधा रानी, दुर्गा माता, इन सब की एनर्जी भी होंगी, विष्णु भगवान की एनर्जी होगी, लेकिन आपको लगेगा मैं तो सिर्फ़ शिव जी की पूजा करता हूँ तो वही बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके साथ बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा। आपको कभी भी गिरने दिया जाएगा ही नहीं। प्रोटेक्शन आपकी हमेशा हो रही है, हमेशा हो रही है। सभी हाथ ना माता रानी के खाली दिख रहे हैं, सिर्फ एक त्रिशूल है, क्योंकि वो नेगेटिविटी खत्म हो गई है। आपके जीवन में से कुछ नेगेटिव खत्म हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में भी मेरे को आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो आप, बिल्कुल खाली हो। और इसमें अगर देखो तो भुजाएँ खाली हैं माता रानी को, त्रिशूल भी, लेकिन इसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में है वो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रही हैं सब चीज़ें। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, जब प्लांट उगता है, जब फ्लावर्स उगते हैं, तो वो एक सीड लगाते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, वही चीज़ आपके साथ में हो रही है, और वो बहुत महक आपके जीवन में अभी आने वाली है, बहुत सुगंधित आप होने वाले हो। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो पहली बार आप कर रहे हो, जो पहली बार आप कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2।
अब वो काम कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, पहली बार आपसे वो नंबर शुरू होने वाला है आपकी फैमिली में। और बहुत ना आप अंडररेटेड से हो अपनी फैमिली में, आपसे किसी ने उम्मीद नहीं लगाई होगी, सर ठीक है कर लेगा, क्या ही करेगा। और जब आप उन्हें सरप्राइज कर दोगे ना, लोग कहेंगे अरे यार हमने तो इसको बड़ा हल्का समझ लिया। ये चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं आपके टैरो कार्ड्स की तरफ। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए 2 डेक से बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स उनसे लूँगा, फिर एक साथ आपको मैसेजेस बताता हूँ कि क्या आ रहा है आपके लिए निकल करके। पता नहीं कुछ टाइम से हर एक रीडिंग में मुझे इस डेक से बड़ी कॉलिंग आ रही है। बड़ा मिस्टीरियस डेक है ये, और बहुत ज़्यादा हमारे आकाशिक पास्ट लाइफ को दिखाता है, सोल का ओरिजिन दिखाता है। मतलब सोल के लिए डेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी ना यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो सोल को नरिश करना है, या फिर जो नरिशमेंट आपको अपनी सोल के लिए लगता है, उसको करो, उसको लगातार करो, उसको एंजॉय करो करते हुए। बिलव्ड, ओके। क्या बताना चाहती हैं माता रानी ग्रुप नंबर 2 के लिए? ग्रुप नंबर 2 के लिए माता रानी क्या बताना चाह रही हैं? आपको ना माता रानी बुला रही हैं, अपने पास बुला रही हैं, ये मैसेज है आपके लिए। मुझे जो दिखाया जा रहा है ग्रुप नंबर 2। अब आप कहोगे यार हम तो टैरो रीडिंग कर रहे हैं, आप बोल रहे हो दिखाया जा रहा है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, मुझे इंट्यूशन से भी पता लगती हैं चीज़ें, मुझे दिखाया भी जाता है, विजन आता है, मुझे सुनाई भी देता है। तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो मैसेजेस मिलना ज़रूरी है। तो आपको ना जैसे माता रानी बुला रही है अपनी तरफ, आपकी सोल जैसे उनसे नाराज़ है किसी तरीके से, एक वूंड है, उसको आपको हील करने को बोला जा रहा है इन नवरात्रि में। ल्यूमिनस वॉरियर। हम्म ये चांद ना इनके नेवल के पास में दिख रहा है, इस कैरेक्टर के नेवल के पास में चांद दिख रहा है। चांद हमारा फेमिनाइन एनर्जी हमारा दिखाता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी, जो माता रानी की एनर्जी, जो भगवान की ऊर्जा आप बाहर खोजते हो ना ग्रुप नंबर 2, वो आप ही के अंदर है। आपके दिल में माता रानी समाहित। ओ माय गॉड, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ऐसा दिख रहा है कि जो माता रानी का दिल है उसमें आप समाते हो ग्रुप नंबर 2। माता रानी के दिल में हो आप, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपका, उन्हीं का अंश हो आप। माता रानी, हम सब उनके अंश हैं, लेकिन स्पेशली आपके लिए ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 कि माता रानी, अभी जो माता रानी है ऐसा नहीं कि दुर्गा माता ही है, राधा रानी हो सकती हैं, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, आदि शक्ति जो हैं। तो कोई भी आप माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, बहुत करीब हो आप उनसे। वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता रही है रीडिंग में, लेकिन आपको ज़रूर पता लगेगा। सी अगेन मून। हम्म आपका ना समय के साथ में जैसे कनेक्शन घटता चला गया है माता रानी के साथ में, ऐसा दिख रहा है। अब ये कनेक्शन घटा कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, आप देवी लोक में रहते थे, कोई है यहाँ पे, मेरे को याद आ गया एकदम से, किसी ने मेरे को पर्सनल रीडिंग कराई थी और उनका आया था कि वो देवी लोक से उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, तो देवी लोक से आपको माता रानी के साथ में आप रहते थे, उनकी सेविकाएं आप हो सकते हो, उनके महल में आप उनके साथ में कुछ हो सकते हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको उन्होंने ही बोला, या फिर आप अपनी मर्जी से उस धरती पर आ गए किसी अच्छे काम के लिए। चींटी, चींटी चल के जा रही है। चींटी से बताए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड के लिए, माता रानी के लिए, भगवान के लिए ना, जो हम सब मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महान हैं, हम उनके लिए कीड़े मकोड़े, चींटी के बराबर हैं। नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ वैसे बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे लिए चींटी और ये कुछ मायने नहीं रखते हैं, उस तरीके से उनकी वैसी एनर्जी है कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई हाई वाइब्रेशनल नहीं है। ये प्लेनेट अर्थ बहुत लो वाइब्रेशनल है, ये बहुत कर्ज की तरह चीज़ें देखी जाती है। तो आप यहाँ पर आए हो और आपका वो कनेक्शन लाइफ टाइम, जैसे जैसे आपने बर्थ लिया यहाँ पे उलझ करके रह गए हो, तो आपका वो कनेक्शन माता रानी के साथ में ख़त्म हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। और आप वो चींटी बन करके रह गए हो। आपका जो अस्तित्व है वो स्वयं डिवाइन एनर्जी है, वो स्वयं ब्रह्मांड की एनर्जी है, लेकिन आप एक चींटी बन करके रह गए हो। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और इन नवरात्रों में आप वो अपनी एनर्जी को वापस से क्लेम कर रहे हो। आपके साथ में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आप वापस से उस एनर्जी को जगा रहे हो अपने अंदर। बहुत डीप मैसेज है ये आपके लिए ग्रुप नंबर 2।
कुछ ऐसा कर रहे हो आप जिससे ना आपको चीज़ें पता लगेंगी क्या रियलिटी है आपकी। रेनबो, फायर, आपके लिए भी फायर है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए बिलव्ड का कार्ड था। हम्म, कॉलिंग तो आ रही है आपकी, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। माता रानी बुला रही है आपको। ग्रुप नंबर 2। मैं पहले और कार्ड्स ले लेता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे करके बताता रहता हूँ। दिया भी बुझ गया आपकी रीडिंग में, वो तो बुझना ही था। खैर, देखो दिया प्रकाश दिखाता है ना, हमारी उम्मीद रहता है दिया, हमारी उम्मीद दिखाता है। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि हमारी सोल को पता होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती है कि आपकी सोल जैसे ना हार मान चुकी है कि अब तो मैं अपने लोक में वापस नहीं जा पाऊंगी, अब तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए माता रानी ने आपके सामने रीडिंग भेजी है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अभी भी माता रानी से कनेक्ट होकर के वापस अपने लोक में जा सकते हो। और वापस लोक में जाने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से आपकी डेथ हो जाएगी और वहाँ चले जाओगे, नहीं। आपको जितना लाइफ टाइम यहाँ पे सर्व करना है वो जल्दी जल्दी से करवाएंगे और जल्दी जल्दी से अपने पास वो बुलाएंगे। तो अगर आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है तो उस उम्मीद को ना खत्म मत होने दो, ये बोला जा रहा है। उसको वापस से जगाओ आप। ग्रुप नंबर 2, क्या आप अपने लोक में वापस जाओगे, आप अपने घर वापस जाओगे, क्योंकि धरती तो आपका घर नहीं है। जिस रफ्तार से आप यहाँ धरती पर आए थे उसी रफ्तार से आपको वापस जाना पड़ेगा, बोला जा रहा है ऐसे। और आप यहाँ धरती पर आने से पहले ना बहुत सारे प्लेनेट पे होकर के आए हो। मत्स्य अवतार, सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, आई थिंक। हाँ, गणेश भगवान, हनुमान जी। और इस कार्ड में मुझे हनुमान जी दिखते हैं, हनुमान जी से यहाँ पे मैसेज है। हनुमान जी का मैसेज क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। अग्नि, ओ माय गॉड, अगेन अग्नि। अग्नि पता है क्या है? इम्प्रूव डाइजेशन थ्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, क्रिएशन ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा, फ्रीडम फ्रॉम। अभी मेरी बात समझो थोड़ा सा, धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। सबसे पहले, अग्नि सबसे शुद्ध होती है, ठीक है। आपने कभी सुना है फायर पॉल्यूशन? फायर पॉल्यूट हो गई, कभी आपने सुना है? एयर पॉल्यूशन सुना है, वाटर पॉल्यूशन सुना है, राइट? अर्थ का पॉल्यूशन वो तो है ही। फायर पॉल्यूशन कुछ है नहीं, फायर सबको जला देती है क्योंकि अग्नि सबसे शुद्ध होती है। यज्ञ किए जाते हैं अग्नि के साथ में किए जाते हैं, साक्षी माना जाता है अग्नि को माना जाता है, फेरे लिए जाते हैं अग्नि के सामने लिए जाते हैं क्योंकि वो सबसे शुद्ध होता है। तो आपको अभी शुद्ध होना पड़ेगा। जो आपका दिल यहाँ पे शुद्ध है, जिस शुद्धता से आप यहाँ धरती पर आए थे, आपको वो शुद्ध होना पड़ेगा। आपको खुद को उस अग्नि में जलाना पड़ेगा, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। मतलब लिटरली मत जला लेना प्लीज खुद को कि अग्नि में जलाना है तो खुद को जला लो, नहीं। लिटरली नहीं जलाना है खुद को। अग्नि में जलाने का मतलब ये है कि अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करो। सरपेंट का कार्ड पे दिख रहा है, कुंडलिनी शक्ति पे अगर आप काम करोगे तो आपको वो ना अपने अंदर एक हीट एनर्जी फील होती जाएगी। जैसे धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, एक हीट एनर्जी फील हो रही है आपको। और अभी मुझे याद आया, जो आपकी वो इमेज थी ना जिसको आपने चूज किया है, उसमें मंदिर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो आप जैसे अपने लोक में वापस जा रहे हो और आपका ना डिवाइन रैल में जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आपकी सोल आई है, आप जब उनसे कनेक्ट कर जाओगे, कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि फिजिकल बॉडी के साथ में करोगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, अपनी शुद्धता पे काम करोगे, कुंडलिनी शक्ति पे काम करोगे, आपके चक्रास पे काम होंगे, आप मेडिटेशन के थ्रू सूक्ष्म शरीर के साथ में वहाँ अपने लोक में कनेक्ट कर जाओगे। जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के जो आपकी सोल फैमिली है उनको पता लगेगा कि आप वापस आ चुके हो, आपको पता लग गया है आप यहाँ से बिलोंग करते हो, अब आपको यहीं पे वापस जाना है, आप ये ज्ञान ले रहे हो, ठीक है। तो आपका स्वागत होगा कि भाई ये जाग गए हैं, इनको पता लग गया है, ये अपने घर वापस आ रहे हैं। उस तरीके का स्वागत भी आपके लिए नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2। बस आपका ये लास्ट बर्थ है इस धरती पर। आपके मन में ना एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों भेजा है मुझे इस धरती पर, क्या करना है मुझे। मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या है। मैं नहीं, मतलब ऐसा मत समझना कि मैं बता रहा हूँ, मेरे द्वारा बताया जा रहा है।
सबसे पहला कार्ड आया यहाँ पे मत्स्य अवतार का। सबसे पहला अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, मत्स्य अवतार। तब उनको प्रलय से इस धरती को बचाना था, ठीक है। तो अब आए थे तब इस धरती पर मत्स्य अवतार में। बहुत अहम भूमिका आपकी रही थी। ऋषियों में आप हो सकते हो, वनस्पतियों में आप हो सकते हो, कुछ तो आपकी ऐसी भूमिका थी कि नेचर वो आप थे, बचाने में आपका योगदान था उसमें। बहुत सारे कैरेक्टर हालांकि मुझे आ रहे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग उसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बचाया। जब यहाँ पे सबसे पहले वो आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी और लाइफ तो हुई है, ठीक है। गणेश का कार्ड आया था, फिर उसके बाद में आपकी और लाइफ तो हुई है, लेकिन आपके पास वो ज्ञान रहा नहीं, क्योंकि गणेश भगवान का जैसे सर कट गया था, है ना। और गणेश भगवान के बारे में शिव जी को पता ही नहीं था कि ये उनके बेटे हैं, माता पार्वती ने उनको अपने उपटन से बनाया है, तो उन्होंने सर काट दिया था। उसी तरीके से चीज़ें आपके साथ में हुई हैं कि आप इस धरती पर आए थे पहले अवतार के साथ में। आपकी वाइब्रेशन हाई हुई, आप और हायर लोक में गए, लेकिन उस लोक में नहीं जा पाए जहाँ से आप आए थे, ठीक है। अभी आप जब हायर लोक में गए तो आपके पीछे नेगेटिविटी भी पड़ गई, आपसे वो ज्ञान छीन लिया गया, आपसे वो माया ने सब ज्ञान छीन लिया। क्योंकि अध्याय 7 में ही है जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। तो वो चीज़ें आपके साथ में पास्ट में हुई हैं, तो वो बुद्धि हर ली गई। लेकिन फिर जैसे गणेश भगवान का सर लगाया गया गज का, हाथी का, और अब की बार माता रानी की सवारी गज ही है, हाथी ही है। वो बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेजेबल दिखाता है, बहुत ज़्यादा होशियार दिखाता है, इंटेलेक्चुअल दिखाता है हमारा। तो आपके पास ना वो ज्ञान वापस से आया, वो चीज़ें हैं, वापस से आया वो आपके पास ज्ञान। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि आप ना, जैसे हनुमान जी दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। तो आप ना भगवान जी की सेवा भाव, पूजा पाठ, सब चीज़ें करने लग गए, भक्ति भाव में चले गए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन बस पूजा पाठ कर रहे थे, भक्ति भाव कर रहे थे आप, पर जो आपको ज्ञान लेना था, ज्ञान नहीं लिया आपने। क्योंकि जब तक सोल के पास ज्ञान नहीं होगा, वो चीज़ें जान नहीं पाएगा, तो कैसे होगा। क्योंकि ये समझो, जो पुजारी होते हैं, ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को, जो लोग पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, क्या उनको कभी ये स्टार सीड, ये सब चीज़ें उनको समझ में आएंगी? आप पूछो जाके, उनको नहीं पता लगेगा। उनको आप उनके सामने बोलोगे, वो आपको एग्जैक्ट आंसर देंगे ही नहीं। मैं सब लोगों की नहीं बोल रहा हूँ। ना ही उनको ये पता होता है कि उनकी सोल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। उनका क्या कहना होता है, बस भगवान में रमे रहो, अपनी भक्ति में रमे रहो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, यही बोलते हैं। उसी तरीके से आपके जीवन बीते थे। ये मैं आपकी पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से रिलेट करना, ठीक है। तो आप उसमें रमे रहे, आपने कभी सवाल पूछा नहीं। आप ही के लिए था ना क्वेश्चन वो, गुरु ब्रह्मा 1 2, मेरे को नहीं पता किसके लिए था वो, लेकिन था कि भगवान को क्वेश्चन पूछो, शायद आप ही के लिए था। अगर नहीं था तो ग्रुप नंबर 1 ज़रूर देखना कि किसी के लिए तो वो था। तो यही चीज़ है, आपने सवाल पूछे नहीं भगवान को, आप हमेशा भक्ति भाव में लगे रहे कि भाई मेरे को भगवान को सर्व करना है। तो भगवान उससे प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, भक्ति भाव में लग रहे हो, लेकिन ज्ञान तो लो तुम, कि तुम्हारी सोल आई कहाँ से है क्या नहीं है। वो कैसे होता है, वो मेडिटेशन के थ्रू ही होता है। वो जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, जब अपने अंदर उतरोगे, जब डिवाइन के साथ में कनेक्शन करोगे, वो इंटेंशन रखोगे, तभी होगा वो। तो आपको वही बोला जा रहा है यहाँ पे, उससे आपको बाहर आना है। वो उलझ करके रह गए थे, और अभी यहाँ पे गॉडेस ऑफ लर्निंग, अभी आपको वो लर्न करना है, अभी वो आपको चीज़ें सीखनी है जो आप कभी नहीं सीखा। और यहाँ पे सरस्वती माता खुद आई हैं, जो कि माता रानी है, जो देवी लोक से कनेक्शन आपका दिखता है। अब आप समझो यहाँ पे कितनी प्रॉपर चीज़ें निकल के आई हैं। और एक और मैसेज आया था, मेरे को कनेक्ट हुआ था हनुमान जी का, जो मैं आपको बोल रहा था क्यों आया यहाँ पे। एक तो ज्ञान लो आप, ठीक है, सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है। आप ही के लिए सबसे पहले वो मैसेज आया था विजडम वाला, ग्रुप नंबर 1 में नहीं बोला था मैंने वो। हनुमान जी की जो माता थी ना, माता अंजनी, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो उनका नाम क्या था, वो अप्सरा थी ब्रह्मलोक में। मैं अभी देखता हूँ, 1 सेकंड दो। ऑल राइट, तो मैंने वो नेम करेक्ट देखा मैंने पहले, कि ताकि मैं आपको कुछ गलत ना बताऊँ। मेरे पे वो नेम प्रॉपर तो नहीं बोला जा रहा, पुंजिक स्थला करके उनका नाम था। वो अप्सरा थी ब्रह्मलोक में, ठीक है। अब
कुछ तो ऐसा हुआ था कि इंद्रदेव ने उनको आदेश दिया था कि ब्रह्मादेव जो तपस्या कर रहे हैं उनसे उनको वो करो, जगाओ, डिस्ट्रैक्ट करो उनके तप से। तो वो अप्सरा थी, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मादेव के सामने डांस करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मदेव ने उनको श्राप दे दिया था कि जिस भांति तुम वानरों के भांति उछल कूद कर कर मेरे को तप नहीं करने दे रही हो ऐसा कुछ, तो तुम धरती पर एक वानर के रूप में जन्म लोगी। तो उन्होंने वो जन्म लिया धरती पर वानर के रूप में, और उनके गर्भ से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भी आपको पता ही है, रौद्र शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं, उनका ही रूप माने जाते हैं। और अगर शिव जी के रूप माने जाते हैं तो उनके लिए कोई आम स्त्री कैसे हो सकती है जो उनको जन्म देगी। इसलिए उन अप्सरा को भेजा गया जिनकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई थी। मैं ये क्यों बता रहा था आपको मेरे को मैसेज एकदम से क्लिक हुआ था, मैं आपको ये बता रहा था। तो इसका मतलब क्या, हाँ मेरे को आ गया। इसका मतलब क्या हुआ था कि ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, सब चीज़ें हो गई, और उनको ना फिर श्राप का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने ही ये बोला था कि जैसे ही तुम उस शिशु को वो दे दोगी, बर्थ दे दोगी, तो वापस अपने लोक में आ जाओगी, इंद्रलोक में, देवलोक में आ जाओगी। तो उन्होंने वो चीज़ें कर ली, लेकिन वो अटैच हो गई, भाई वो माता थी, है ना। तो वो अटैच हो गई उस चीज़ से, वो नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी वो चली गई। मेरे को अभी एग्जैक्ट ऐसा याद नहीं है कि वो वापस आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन वो चली गई अपने लोक वापस। तो उसी तरीके की कहीं ना कहीं कहानी आपकी है, जैसे ये मत्स्य अवतार की चीज़ें निकल करके आई हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, इसलिए आप ही पूछ रहे होगे ना भगवान को, माता रानी को, कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या रीज़न है। तो वो आपको बताया गया है कि भाई ये रीज़न है आपका, इसलिए आए थे आप, बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए आप आए थे। जब मैंने ये डेक लिया भगवान वाला, तो इसमें 2-3 कार्ड ना नीचे ही रह गए। कल्कि, लॉर्ड कपिला, नंदी, गायत्री देवी, लॉर्ड कल्कि। ओके ओके ओके, ऑल राइट। बहुत सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बहुत लगता है बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है इसको। ये चीज़ें तो आपके लिए निकल करके आई हैं। उसके साथ में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें लिख गई तो लिख गई, वो भी चेंज होती रहती है। तो आपकी सोल को ना ये भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि चलो आप इस कलयुग में अभी हो ही, तो कल की भगवान की ही आर्मी बन करके उनका ही, अभी नहीं आ रहे हैं कल की भगवान। और बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने जन्म ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया है, अभी नहीं लिया है उन्होंने। तो उनकी आर्मी बन के उनका एक काम कर दो, पॉजिटिविटी फैला दो, ये कर दो, इस तरीके की जिम्मेदारी भी आपको दी गई है ग्रुप नंबर 2। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए निकल के। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो महाभारत के कैरेक्टर थे वो सबसे पहले अस्तित्व में आए थे, वो महाभारत में ही आए थे? ज़्यादातर लोगों को लगता होगा, ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वही है ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। द्रौपदी का एग्जांपल ले लेते हैं। द्रौपदी का नाम क्या था पिछले जन्म में? एन से कुछ करके था, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो मार्कंडेय पुराण में उनका जिक्र है। उनसे मुझे पता लगा कि उन्होंने ना अपनी पास्ट लाइफ में, शायद वो शादीशुदा थी, शिव जी की तपस्या करी थी, और उन्होंने 5 खूबी वाला अपना वर मांगा था। तो शिव जी ने उनको बोला था कि भाई ऐसे तो सभी क्वालिटीज़ तो एक में नहीं मिल सकती है, तो पर तुमको 5 पतियाँ मिल जाएंगी। यही कारण है कि उन्होंने, उनकी शादी 5 पांडव से हुई थी। इसके ऊपर एक वो भी था, एक फनी सीरियल भी बनाया गया था, स्टार भारत का आया था शायद, क्या हाल मिस्टर पांचाल, उस तरीके की चीज़ें थी। तो महाभारत में जो भी कैरेक्टर थे सबकी पास्ट लाइफ रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने तभी जन्म लिया है, नहीं। आपको ना अपने आंखों से ज्ञान की, अज्ञान की पट्टी हटाने को बोला जा रहा है, ज्ञान की तरफ जाने को बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, उनसे ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, ये मैं मना नहीं करूँगा आपको, लेकिन उनसे आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। चाहे आप झुक करके आओ, चाहे खड़े होकर के आओ, चाहे कैसे भी आओ, बट आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है। दी सन, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड के बाद में ये कार्ड आया है। डेविल, आपके लिए भी डेविल है, बाहर आना पड़ेगा अब आपको, आपके नेगेटिव माइंडसेट से, इन सब चीज़ों, डेथ,
डेथ ना यहाँ पे मेरे को लिटरली डेथ दिख रही है आपके फिजिकल वर्ल्ड की, यानी कि जो फिजिकल माया में आप उलझे रहते हो उसकी डेथ आपको करनी पड़ेगी। डेविल दोनों ही कार्ड्स दोनों ही ग्रुप में आया है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो सभी को बाहर निकलना है, माया में उलझ के नहीं रहना है। देखो माया में हम कैसे उलझते हैं, देखो मैं आपको अपना एक वो बताता हूँ। सब लोगों को पैसा चाहिए होता है जीवन में, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसा पैसा वहाँ पे पैसा देना है, हाय पैसा चाहिए, नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में तो एटलीस्ट। लेकिन एक रहता है ना कि भाई अपने दम पे ये करो वो करो। शुरुआत में रहती है सबकी सोच, मेरी भी थी, लेकिन मेरे को ये हुआ यार क्या ही करना है, जितना आएगा ठीक है, जितना होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लालच मत करो, अपनी साइड से एफर्ट तो लगाओ पैसे कमाने के लिए, पैसा तो कमाना ही है। और एज अ रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड के तौर पे वो पैसे देंगे भी। जब हमें कोई खुश कर देता है, जब फिर हमारे पेरेंट्स का हम सपना पूरा करते हैं, तो वो क्या रिवॉर्ड देते हैं हमें, पैसे देते हैं। जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं वो देते हैं, उसी तरीके से हमें यूनिवर्स रिवॉर्ड देते हैं। तो वैसे करो, लेकिन लालच नहीं आना चाहिए कि किसी ने आपको ये बोल दिया कि कोई आपके सामने घमंड कर रहा है, फिर आपके मन में ये आ गया कि इसका घमंड तो मैं तोड़ूंगा, मैं बताऊंगा इसको, तो मैं बताऊंगी इसको, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो जो कर रहा है वो उसका कर्म है, आप अपने कर्म करते रहो, फिर कुछ हो नहीं हो। हमेशा ये सोचो कि जिस तरीके से मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है। पहले के लोग कैसे रहते थे, उनसे तो अभी हम काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, आगे आ गए हैं। वो तो खुले में रहते थे, सब चीज़ें रहती थी। तो मतलब खुद को ना शांत रखा करो, ऐसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं सोचना है, ठीक है। और लॉक खोल रहा है अभी मेरे को मेरी गाड़ी का लॉक खोला है किसी ने, तो मेरे को वो सुनाई दिया। तो जैसे लॉक खुल रहा है यहाँ पे, आपके जीवन में जो लॉक हो रखी थी चीज़ें, वो लॉक खुल रहा है और आगे आप बढ़ने वाले हो। और बहुत रफ्तार से ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत रफ्तार से चीज़ें हो रही हैं। इसलिए डेथ का कार्ड आया है कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी 4 नहीं 3 आपके लिए मेजर अरकाना ही है। आपके लिए ना लॉक बार बार खुला है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, बार बार खुला है, लेकिन आप वो बार बार बंद कर देते हो, आप उधर जा नहीं पाते हो। लेकिन इस बार आप चले जाओगे, इस बार आप ऊपर उठने वाले हो, क्योंकि आपको वो ज्ञान मिल रहा है कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिली। और ऐसा मैसेज आई डोंट थिंक मैंने कभी दिया होगा कि जो अब निकल कर क्या है। तो ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि उसको नॉलेज, उसका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बस उसको जानने की ज़रूरत है। और उसमें एक क्रीचर सा होता है, छिपकली सी होती है, जिसको लिजार्ड बोलते हैं। वो लिजार्ड नहीं होता है, वो सेलेमेंटस बोलते हैं उसको। जो फायर में चला जाता है वो जलता नहीं है। फायर, फायर, अग्नि, फायर, कितना ज़्यादा फायर निकल के आया। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए दिख रहा है। तो आपको ना, ओ माय गॉड, जब भी द्रौपदी का एग्जाम्पल यहाँ पे नजर आ रहा है तो मैंने महाभारत वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा। और जो द्रौपदी का आगमन हुआ था वो फायर से हुआ था, आग से हुआ था। तो द्रौपदी के साथ में भी कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डेफिनेटली स्ट्रांग है। फायर देव के साथ में, सूर्य देव के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग है आपका। फायर आपको जलाती नहीं है, ये बार बार यहाँ पे सुनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो आपको डरना नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से, प्योरिफिकेशन में जाने से कुछ खराब नहीं होने वाला आपके साथ में, कुछ आपको जलाएगा नहीं, कुछ आपके साथ में गलत नहीं होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी जगाओगे ना प्रोटेक्शन के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी फील हो रही है अपने बैकबोन में। अगर वो फायर एनर्जी आप जगाओगे ना, तो उससे आप नहीं जलोगे, नेगेटिविटी जल जाएगी, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो वो चीज़ बोली जा रही है। कुछ फायर एनर्जी के मंत्राज, ये सब चीज़ें आप चैंटिंग करना शुरू करो, लेकिन अपनी एनर्जी को बैलेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हो, फिर उसके बाद आपके स्किन पे रैशेज हो गए हैं, एलर्जी हो गई है हीट से, आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन फायर एलिमेंट आपको जगाना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, ये मैसेज है। एक्चुअली मैं ये पार्ट बीच में ऐड कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि कैमरा मैंने हटा दिया था, रीडिंग हो गई थी, सब चीज़ें हो गया था। लेकिन कार्ड को हटाते हुए ना मेरे को एक मैसेज दिया गया। वो मैसेज ये था कि ब्रह्मदेव ने ना इस सृष्टि की रचना करी थी, लेकिन उसमें स्वर की कमी थी, आवाज़ की, साउंड की कमी थी, और डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है उसकी कमी थी। तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के आप लोगों को ना अपनी सोल को कभी हल्के में नहीं लेना है, खुद को कभी हल्के में नहीं लेना है। कि इस सृष्टि में, इस डिवाइन रेल में, अध्यात्म जगत में आपका नाम बहुत ऊंचा है, आपको बहुत अध्यात्म जगत में जाना जाता है, पूजा जाता है। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, उस चीज़ को वापस से जगाना है और बहुत
अहम भूमिका आपके युग परिवर्तन में, लोगों को बचाने में, सब चीज़ों में रही है। मुझे पता नहीं ये मैसेज क्यों दिया गया है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि बहुत अहम भूमिका आपकी रही है, बहुत अहम भूमिका। तो हल्के में नहीं लेना खुद को। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।